आ रही है। करीब 25 लाख कैश मिलने का मामला सामने आया है। ब्राउन शुगर बेचकर ये कैश लाया जा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में 4 तस्कर आ गए हैं। पुलिस ने लग्जरी कार भी जब्त कर ली है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि नेपाल के रहने वाले 2 युवक और 2 भारतीय युवक के साथ तस्करी और रुपए की अदला बदली कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 24,91,000 नकद जब्त कर लिया है। वहीं अब जांच में खुलासा हुआ है कि ये पैसे ब्राउन शुगर बेचकर मिले थे, जिन्हें आरोपी लेकर जा रहे थे। खुलासे से साफ है कि सीमा इलाकों पर सूखे नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा था और इसे अब पुलिस ने रोकने की कोशिश में एक बड़ी सफलता हासिल की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट। कटिहार से पुलिस का एक संवेदनशील और इंसानियत भरा चेहरा सामने आया है, जहां अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर सड़क किनारे रो रही महिला की मदद के लिए खुद ट्रैफिक पुलिस आगे आई। अब कटिहार ट्रैफिक पुलिस की इस मानवता भरी पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। कटिहार से सामने आई यह तस्वीर पुलिस का संवेदनशील और इंसानियत भरा चेहरा दिखा रही है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है वाह पुलिस। बता दें कि अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण एक महिला सड़क किनारे बैठकर रो रही थी। उसके साथ उसकी मासूम बच्ची भी थी। तभी गश्ती पर निकले यातायात थाना प्रभारी दिनेश कुमार की नजर उन पर पड़ी। दिनेश कुमार ने महिला से रोने का कारण पूछा और जब उन्हें पता चला कि महिला के पास बच्ची के इलाज के लिए पैसे तक नहीं है, तो उन्होंने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले माँ बेटी के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई। फिर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने महिला और उसकी बच्ची को सदर अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर बच्ची के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई और बाद में माँ बेटी को सुरक्षित घर लौटने का भी इंतजाम कराया। कटिहार ट्रैफिक पुलिस की इस मानवता भरी पहल की अब हर तरफ सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं खाकी सिर्फ कानून की रखवाली नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर इंसानियत का सबसे बड़ा सहारा भी बन जाती है। आज जब समाज में संवेदनाएं कम होती दिख रही है, ऐसे में पहल उम्मीद और भरोसे की नई मिसाल बनकर सामने आई है। दरभंगा में ईद उल अजहा की नमाज के बाद एक अनोखी और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ निर्यात बंद करने की मांग उठाई है। दरभंगा में ईदगाह परिसर से एक सकारात्मक संदेश देखने को मिला। ईद की नमाज अदा करने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ निर्यात पर रोक लगाने की मांग उठाई। ये प्रदर्शन जन स्वराज के नेता डॉक्टर शोएब अहमद खान के नेतृत्व में किया गया। नमाजियों का कहना था कि देश में रहने वाले सभी समुदायों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ईदगाह में मौजूद लोगों ने कहा कि समाज में शांति, सद्भाव और आपसी विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसी सोच के साथ ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दरभंगा से सामने आई ये तस्वीर अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और साझा संस्कृति की भावना को भी दर्शाती है। ऐसे दौर में जब छोटी छोटी बातों पर समाज में तनाव बढ़ जाता है, दरभंगा की ये पहल भाईचारे और एकता का संदेश देती नजर आ रही है। गयाजी से अपराध की बड़ी और सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जहां गरुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। करमोनी बाजार के पास 4 हथियारबंद बदमाशों ने 45 लाख रुपए की लूट मचा दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की तस्वीरें गयाजी की है, जहां जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। करमोनी बाजार के समीप बाइक सवार 4 अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारकर करीब 45 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए के गहने और 5 लाख रुपए नगद शामिल बताए जा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही ज्वेलरी दुकानदार प्रभाकर बरनवाल अपनी दुकान बंद कर गहनों से भरा बैग लेकर
लेकर बाहर निकलते हैं, तभी दो बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचते हैं और अचानक हमला बोल देते हैं। अपराधी बैग छीनकर भागने लगते हैं, लेकिन जब दुकानदार विरोध करते हैं तो बदमाश उनके पैर में गोली मार देते हैं। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से अपराधियों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं घायल दुकानदार का इलाज चल रहा है। पटना से आस्था और श्रद्धा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी पटन देवी मंदिर अब भव्य और दिव्य स्वरूप लेने जा रहा है। 51 शक्तिपीठों में शामिल ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्र से पहले निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 51 शक्तिपीठों में शामिल मां बड़ी पटन देवी मंदिर अब भव्य और दिव्य स्वरूप लेने जा रहा है। नवरात्र से पहले मंदिर परिसर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगर सब कुछ तय समय पर पूरा हो गया तो इस बार नवरात्र में मां बड़ी पटन देवी का भव्य गर्भगृह प्रवेश कराया जा सकता है। मंदिर को भव्य रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हालांकि अभी भी कई निर्माण कार्य बाकी है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार ने श्रद्धालुओं की उम्मीदें बढ़ा दी है। सबसे खास बात तो यह है कि मां के लिए 110 किलो शुद्ध चांदी का भव्य आसन भी तैयार किया गया है, जो मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक आभा को और दिव्य बना देगा। श्रद्धालुओं का ये मानना है कि नई व्यवस्था के बाद भक्तों को मां के और भी सुगम और दिव्य दर्शन का अवसर मिलेगा। वहीं मंदिर प्रशासन भी नवरात्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटा है। बड़ी पटन देवी मंदिर को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। लोहरदगा में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हाथी ने 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला है। ताजा मामला सिन्हा थाना क्षेत्र के बरही केरा टोली का है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोहरदगा जिले में झुंड से बिछड़े जंगली हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हाथी ने 2 महिलाओं की जान ले ली है। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। ताजा मामला सिन्हा थाना क्षेत्र के बरही केरा टोली सीठा पहाड़ इलाके का है, जहां डोरी चुनने गई महिला पर जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया और मौके पर ही उसे कुचल कर मार डाला। मृतका की पहचान 50 वर्षीय धीरन उरांव के रूप में हुई है। हैरानी की बात है कि इससे ठीक एक दिन पहले भंडरा थाना क्षेत्र में भी खेत में काम कर रही एक महिला को इसी हाथी ने कुचल कर मार डाला था। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भारी भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और पिछले कई दिनों से गांव के आसपास घूम रहा है। पहले यह फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन अब लोगों की जान लेने लगा है। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अब ग्रामीण मृतक परिवारों को उचित मुआवजा देने और हाथी के आतंक से अस्थायी निजात की मांग कर रहे हैं। कटिहार से सामने आई यह तस्वीर पुलिस का संवेदनशील और इंसानियत भरा चेहरा दिखा रही है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऐसा तूफान मचाया है जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने अपने बल्ले से वो कारनामा कर दिखाया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। बिहार के नन्हे लाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाल से कई विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। वैभव ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 29 गेंद में 97 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। वैभव ने 334.48 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी विस्फोटक पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए। इस दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिसे आईपीएल में खेलते हुए अब तक कोई नहीं कर पाया था। वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने के करीब थे। वैभव शतक से चूक गए, लेकिन डग आउट लौटने से पहले रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। समस्तीपुर के गंगा नदी में लोगों से भरी एक नाव, डेंगी नाव, अचानक बीच धारा में डूब गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग परवल की खेती और कारोबार से जुड़े थे। अब तक 3 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में लोगों से भरी एक डेंगी नाव
बीच धारा में डूब गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नाव पर कुल 14 लोग सवार थे जो परवल की खेती और कारोबार से जुड़े हुए थे। सभी लोग पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित उमानाथ घाट से नाव के जरिए दियारा इलाके की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गंगा नदी के बीच तेज हवा और धारा के कारण नाव असंतुलित हो गई और देखते ही देखते पानी में समा गई। हादसे के बाद कई लोग नदी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले बचाव में जुट गए। बाद में प्रशासनिक टीम और पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जाने की सूचना है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मृतकों और लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मौके पर बाढ़ अंचल अधिकारी, पुलिस बल मौजूद है। बिहार में सरकारी टेंडर मैनेजमेंट और कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के मीठापुर स्थित ठेकेदार ऋषु श्री के फ्लैट पर हुई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ठेकेदार ऋषु श्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी टेंडर मैनेजमेंट और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसवीयू की टीम ने पटना के मीठापुर स्थित ठेकेदार ऋषु श्री के फ्लैट पर छापेमारी की, जहां तलाशी के दौरान करोड़ों की संपत्ति और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान 2 करोड़ रुपए के हीरे, सोना और चांदी के जेवरात मिले हैं। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। जाँच टीम को जमीन बिक्री से जुड़े 61 सेल डीड भी मिले। जांच में ये भी सामने आया कि सरकारी टेंडर को 8 से 9% कमीशन लेकर सेट करने का खेल चल रहा था। मामला नगर विकास विभाग, BUDCO और भवन निर्माण विभाग समेत कई सरकारी विभागों के टेंडर से जुड़ा बताया जा रहा है। इससे पहले ईडी भी कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है और ऋषु तथा उनके परिवार की 68 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है। साथ ही साथ ठेकेदार ऋषु को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। भीषण गर्मी में भुवनेश्वर के नंदकानन जू के बेजुबानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हाथियों को कूल डाइट, फुहार और टाइगरों के लिए वाटर पॉन्ड तैयार किए गए हैं ताकि तपती गर्मी में भी जानवर राहत महसूस कर सकें। आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में इंसान ही नहीं, बेजुबान का भी बुरा हाल है। 40 डिग्री के पार पारा पहुंच रहा है, लेकिन इस तपती गर्मी में भुवनेश्वर के नंदनकानन जू में खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी के मौसम में हाथी आक्रामक हो जाते हैं, तो उन्हें कूल बनाने के लिए खास डाइट पर ध्यान रखा जा रहा है। यानी खाने का मेन्यू बदल गया है। खाने में फल दिए जा रहे हैं जो रसीले हैं और ऐसे फुहार दी जा रही है ताकि फील कूल रहे। बाथिंग पर खास ध्यान, तो स्प्रे से कूल वाला फंडा भी। सिर्फ हाथी की खास दावत नहीं हो रही, या कहें हीट से बचाने के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। अब जरा दूसरे जानवरों को देखिए, उन पर भी लगता है इस गर्मी का कोई असर नहीं, जिनके लिए खास पॉन्ड बनाए गए हैं, या कहें ये स्विमिंग पूल की रही है जनाब कूल। टाइगर हो या फिर दूसरे जानवर, ठंडे पानी वाले पॉन्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें इस आग बरसाती गर्मी से बड़े इत्मीनान से गर्मी का मजा लिया जा रहा है। कोडरमा से एक ऐसी प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान भी किया है और गर्व भी महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। महज 15 साल का सागर कुमार गिरी स्केटिंग शूज पहनकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के तेतरियाडी गांव का रहने वाला महज 15 साल का सागर कुमार गिरी स्केटिंग जूतों के सहारे करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ा है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला सागर साधारण परिवार से आता है। उसके पिता बिजली वायरिंग का काम करते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद सागर के हौसले आसमान छू रहे हैं। सागर का कहना है ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि आत्मविश्वास, साहस और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का भी संदेश है। वो रोजाना 50 से 7 किलोमीटर तक स्केटिंग करता है और ये जरूरत पड़ने पर रास्ते में टेंट लगाकर रात गुजारता है। सबसे खास बात ये है कि सागर ने किसी बड़े ट्रेनिंग सेंटर में नहीं बल्कि गांव की सड़कों पर खुद अभ्यास कर स्केटिंग सीखी है। इससे पहले भी वो स्केटिंग के जरिए वैष्णो देवी और बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा पूरी कर चुका है। रास्ते में लोगों का प्यार और सहयोग सागर का हौसला और ज्यादा बढ़ा रहा है। कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन, तो कोई रुककर उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा है।
सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो और वीडियो बनाकर हीरो बनने का शौक मोतिहारी के 2 युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो और वीडियो बनाकर हीरोपंती दिखाना मोतिहारी के 2 युवक को भारी पड़ गया। लाइक, व्यू और सब्सक्राइब के चक्कर में देसी कट्टा लहराने वाले दोनों युवक अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मामला मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आशीष कुमार और प्रिंस कुमार नाम के 2 युवक सोशल मीडिया पर देसी कट्टा के साथ वीडियो और फोटो वायरल कर रहे थे। वीडियो में दोनों युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने वायरल वीडियो का सत्यापन किया और फिर कार्रवाई करते हुए दोनों युवक को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक सोशल मीडिया पर खुद को दबंग दिखाने और लोकप्रियता हासिल करने के लिए हथियार के साथ वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनकी यही दिखावटी हीरोपंती उन्हें सीधे जेल तक पहुंचा गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवकों के पास देसी कट्टा कहां से आया और क्या इनके तार किसी आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं। और देखिए, गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। महिला की रॉड से मारकर हत्या का मामला सामने आया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया है। थाने के चालक को भी पकड़कर लोगों ने पीट दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के महरा देऊर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस पर घटना में देरी से पहुंचने का आरोप था और इसी आरोप को लेकर के पुलिस की गाड़ी पर लोगों ने पथराव कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस उसके बाद बुलानी पड़ गई। बता दें कि गोपालगंज में एक मामूली विवाद को लेकर एक महिला की लोहे के रॉड से मार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस की लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने भोरे मीरगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच अब पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने हमला भी कर दिया है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। और हमारे संवाददाता गोविंद कुमार इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, किस मामले में ये पहले विवाद शुरू हुआ? देखिए, ये पूरा मामला गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के महरा देऊर गांव की है, जहां पर एक बच्चा ने शौच कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित होकर लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि मेरे मकान के पीछे बच्चे ने गंदगी क्यों फैलाई। और इसी बात को लेकर 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद लोग उग्र हो गए और महरा देऊर गांव की ही रहने वाली सुमन देवी, जो सुनील चौहान की पत्नी थी, उसकी रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन जो थे वो आक्रोशित हो गए और इसकी सूचना भोरे थाने की पुलिस को दी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस घटनास्थल पर विलंब से पहुंची और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कितनी देर से पहुंचने का लग रहा है? क्या घंटे 2 घंटे, कितनी देर पहुंची पुलिस? देखिए, पूरा मामला सुबह का है, लेकिन पुलिस 1.5 से 2 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, जिससे लोग नाराज हो गए और इसी बात से लोगों ने नाराजगी पुलिस के सामने जाहिर की और उसके बाद मीरगंज और भोरे जो सड़क है उसे जाम कर दिया। बाद में हथुआ एसडीपीओ, श्रीपुर थाना, फुलवरिया थाना समेत कई थानों की जब मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन लोग आक्रोशित होकर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। और इस घटना में अभी जो खबर आ रही है उसमें हथुआ के एसडीपीओ है आनंद कुमार गुप्ता, उनकी वाहन और श्रीपुर थाने की वाहन, 2 वाहनों को ग्रामीणों ने पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा श्रीपुर थाने के जो चालक है उसकी ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई की है। फिलहाल गोपालगंज पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। अन्य थानों की पुलिस टीम को भी मौके पर बुलाई गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। पुलिस के वरीय अधिकारी पूरे मामले की कुछ पता चला है कि हत्या किसने की है और क्या उस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जो सुमन देवी है मृतका, उसके पड़ोस के ही रहने वाले ये लोग आरोपी हैं और सभी लोगों ने रॉड से मिलकर सुमन देवी की बेरहमी से पिटाई की है, जिससे सुमन देवी की मौत हो गई है। तो पुलिस ने फिलहाल एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है और लोग जो है जो आक्रोशित है उन्हें इस वक्त समझाने की और आश्वासन देने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है ताकि पुलिस बारीकी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर सके और पुलिस जो क्षति हुई है गाड़ियों की उसका आकलन भी कर रही है और इस मामले में भी जो उपद्रवी ग्रामीण है उन पर एक एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर है ये। मामूली विवाद में शौच का विवाद शुरू हुआ, बच्चे ने शौच किया, उसके बाद विवाद बढ़ता गया और इस विवाद में एक महिला की हत्या भी कर दी गई और अब आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी कर दिया है। हालांकि इस मामले की जांच चल रही है और एक गिरफ्तारी भी हो गई है।
और आइए अब लौटते हैं खबर 1 मिनट पर। पूर्णिया के टीकापट्टी इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां 3 दिन से गांव में आतंक का पर्याय बने तेंदुए का आखिरकार ग्रामीणों ने घेर कर अंत कर दिया। लेकिन इस दौरान तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल भी हो गए। ग्रामीणों के हुजूम के बीच जमीन पर मौत की आगोश में सोया यही वो तेंदुआ है जिसने पिछले 3 दिनों से पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना इलाके में आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में थे। लेकिन 3 दिनों से आतंक मचा रहे एक तेंदुए को आखिरकार ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। हालांकि इस दौरान तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घटना घूसर टीकापट्टी पंचायत के चकला बहियार इलाके की है, जहाँ अचानक गाँव में तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत फैल गयी। लोग भय के साये में जीने के लिए मजबूर थे। लोकल जनप्रतिनिधि के मुताबिक तेंदुए ने खेत और कामत में घुस करके 2 गाय के बच्चों और एक बकरे को अपना शिकार बना लिया था। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और खेतों में घेराबंदी कर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने तेंदुए को मार गिराया, लेकिन इस दौरान तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन रहा। शासन छानबीन में जुट गया है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। बकरीद के मौके पर हापुड़ में लगा पशु बाजार इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है। यहाँ एक भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस भैंसे की कीमत है 31 लाख रुपए। हापुड़ के असोड़ा बाजार में दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, और वो भी इस अनोखे भैंसे की झलक पाने के लिए। विशालकाय शरीर, दमदार कदकाठी वाला ये भैंसा चर्चा में है। भैंसे के मालिक आमिर का दावा है कि इसे VIP ट्रीटमेंट मिलता है। रोजाना 10 लीटर दूध और 2 किलो देसी घी इसकी खुराक का हिस्सा है। ताकत और सेहत बनाए रखने के लिए इसे ड्राई फ्रूट भी खिलाए जाते हैं। भैंसे की ऊंची कीमत और खान पान को लेकर लोग भी हैरान हैं। यहाँ आए लोग इसके साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। 31 लाख की कीमत वाला ये भैंसा असोड़ा पशु बाजार की सबसे बड़ी सनसनी बना हुआ है। भैंसे की बोली 21 लाख तक लग चुकी है। हरियाणा से लाया गया ये भैंसा सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह छाया हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी महंगे पशु देखे हैं, लेकिन इस भैंसे की बात अलग है। जहानाबाद में एक ऐसा वाटर पार्क है जहां एंट्री टिकट नहीं लगता, बल्कि गांव के लोग हर दिन यहां मुफ्त में ठंडक और सुकून का आनंद लेते हैं। 60 एकड़ का ये शिव विशाल तालाब इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीषण गर्मी के बीच जहां लोग राहत पाने के लिए महंगे वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं, वहीं जहानाबाद में एक ऐसा देसी वाटर पार्क है जहां गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा हर दिन मुफ्त में ठंडक का आनंद लेते हैं। तस्वीरें जहानाबाद जिले के काको प्रखंड स्थित अमथुआ पंचायत की है, जहां करीब 60 एकड़ में फैला एक विशाल और ऐतिहासिक तालाब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये तालाब सिर्फ स्नान स्थान नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए प्राकृतिक सुकून और मनोरंजन का भी बड़ा केंद्र है। तालाब के किनारे बने बड़े बड़े छायादार पेड़, ठंडी हवाएं और साफ सुथरा वातावरण लोगों को गर्मी में राहत देता है। ग्रामीण बताते हैं कि ये तालाब काफी पुराना और बेहद गहरा है। स्नान के लिए यहाँ सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। वहीं लोग यहाँ बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। तालाब में नाव की सुविधा मौजूद है और महज 20 रुपए में लोग बोटिंग का मजा उठा सकते हैं।